फॉर लास्ट क्लास में हमने मैप्स पढ़े थे। मैप और एरिया मैप। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल और मैट्रिक्स के बारे में। तो व्हाट इज टेबल और मैट्रिक्स पहले हम देख लेते हैं। व्हाट इज टेबल? यूज अ टेबल टू अंडरस्टैंड एंड ऐड द रिक्वायर्ड फील्ड इन द वैल्यू बॉक्स। उसके बाद हम टेबल देखेंगे, फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद टेबल फॉर्मेटिंग कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद एग्रीगेशन टेबल देखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स देखेंगे। इस क्लास के अंदर आपको ड्रिल डाउन भी कंप्लीटली समझ आ जाएगा अगर आपका थोड़ा बहुत भी मिस हुआ होगा ड्रिल डाउन का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम टेबल चूज कर लेते हैं कि टेबल कैसा होता है, क्या करते हैं हम टेबल के अंदर। तो अभी तक जैसा कि हमने देखा बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बहुत सारे, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ एक कॉलम आ रहा है हमारा। तो इसमें हम चीजें डालते हैं, ऐड करते हैं। वैसे सब कैटेगरीज मैंने पहले ऐड करा और उसके बाद मैं कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेगमेंट ऐड कर देता हूँ एंड देन मैं स्क्रीन सेट कर देता हूँ। ठीक है। तो बिफोर गोइंग फर्दर, ये सारी चारों चीजें ऐड इसमें ऐड कर लिए। इसमें ड्रिल डाउन का ऑप्शन आता है, बाकी इसमें अदर ऑप्शंस नहीं आते। तो चलते हैं इसके फॉर्मेटिंग पे। स्टाइल, इस स्टाइल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट को देख लेते हैं। ये यहाँ पे कलर लिखा हुआ है ग्रेडियंट का, तो पहले तो इसे ऑफ करके मैं ऑन ही करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। मान लीजिए मैं इसमें कलर चूज कर लेता हूँ वॉयलेट और इसकी ब्रेथ बढ़ा देता हूँ। तो जैसे मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ बढ़ गई है हमारी रोज के अंदर। ठीक है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं, वर्टिकली वाले के पे आ जाते हैं। वर्टिकली हम लाइन ऑन कर देते हैं और यहाँ से हम इसमें सेम कलर चूज कर लेते हैं। इसको भी हम एक्सेस पे टूल बार पे बड़ा कर देते हैं। तो देखेंगे आप जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसके आप फिर नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास बॉर्डर का। सेम फील्ड के अंदर किसके अंदर आ रहे हैं हम, ग्रिड लाइन ग्रिड के अंदर आ रखे हैं। तो उसके हम नीचे अंदर आएंगे। ऑल का ऑप्शन है, अगर आप ऑल से हटा के किसी और चीज में करना चाहते हैं पर्टिकुलर पे तो कर सकते हैं। मैं ऑल पे कर देता हूँ। तो मैं बॉटम पे भी चाहता हूँ, लेफ्ट में भी चाहता हूँ, राइट पे भी चाहता हूँ, लाइन्स आ जाएंगी। कलर आई शुड चूज सेम कलर एज आई यूज अर्लियर, व्हिच आई चूज अर्लियर। ओके। इसको हम बड़ा कर देते हैं ऑप्शन से। तो देखिए कुछ टेबल आपका ऐसा दिखने लगेगा। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप देख पाए थोड़ा सा इसको अच्छे से। हम इसको ऊपर से, जैसे ही ऊपर इनके एरो पे आएंगे, यहाँ पे एक डबल ऑप्शन आता है हमारे पास, एरो बन जाएगा। तो उससे हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी कैटेगरीज आ गई, ये आ गया। ठीक है। इसके अंदर यही चीज पढ़ने को होती है। हमने यहाँ पे ये सारा ग्रीड के अंदर कंप्लीट देख लिया। अब आते हैं वैल्यूज के ऊपर। तो वैल्यूज में एज बिफोर अर्लियर आई टोल्ड यू, हम यहाँ से वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। आई विल चूज 14 टू लुक मच अपीलिंग। ठीक है। और टेक्स्ट हम ब्लैक रखते हैं। अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट को मान लीजिए ब्लू कलर में करता हूँ। तो आप देखेंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे ब्लू कलर में हो गए। और बैकग्राउंड तो हमारा आपको पता ही है वाइट है अभी। और बट अदर नहीं है। अगर हम सबको करना चाहते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ से इसको भी इसको मान लीजिए मैं रख कर देता हूँ रेड। तो चूज रेड। रेड एंड ब्लू में हमने चेंज कर दिया अपने अल्टरनेटिव कलर्स को। बैकग्राउंड अगर हम चेंज करना चाहते हैं, माइट बी ब्लूश के पीछे हम यूज करते हैं ग्रे, और इसके नीचे यूज करते हैं हम, चलो, तो ये कुछ हमारा चार्ट इस टाइप से बन जाएगा अगर हम इसे वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है। हमने ग्रीड पढ़ लिया, वैल्यूज में देख लिया हमने वैल्यूज, अल्टरनेटिव वैल्यूज भी। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ जाता है, बैकग्राउंड आ जाता है, अल्टरनेटिव आ जाता है, अल्टरनेटिव कलर आ जाता है। टेक्स्ट रैप आप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसे ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट रैप मीन्स ऑटोमेटिकली वो अकॉर्डिंग अपने कलर चेंज कर लेता है। ठीक है। ये आपका वैल्यूज वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कॉलम हेडर पे। कॉलम हेडर आपको पता ही होते हैं, जो ऊपर हमारे हेडर्स दिख रहे हैं इन्हें कॉलम हेडर कहते हैं। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज को ये कर लेते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके 14 कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्लियरली दिख रहा है हमारा। ब्लैक ही रखते हैं इसे, बैकग्राउंड इसे सेंट्रली अलाइन कर देते हैं हम। ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं है हमारा देखने के लिए। कॉलम हेडर हो गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है टोटल का, जो नीचे आपको शो कर रहा है। यहाँ से हम टोटल में आएंगे और टोटल के अंदर आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल, मैं यहाँ पे
टोटल सेल्स लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। टोटल सेल्स देखिए यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज, कलर चेंज कर सकते हैं, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर को आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक होता है। ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक स्पेसिफिक बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम को चूज करके आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज हमारे पास ये रहा। मान लीजिए मैं सब कैटेगरीज की जगह लेता हूँ, कैटेगरीज को चूज कर लेता हूँ। अप्लाई एज अ हेडर, अगर जो भी हम चेंज करना चाहते हैं वो हेडर पे और टोटल पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे इसे। ठीक है, आप देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। टेक्स्ट कलर बैक में क्या होना चाहिए हमारा, मान लीजिए मैं रेड करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये सारे ऑटोमेटिक रेड हो जाएंगे। बट वापसी उसी पे आ जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। अच्छा, आपसे कैटेगरीज पे आ गए वापसी। हम यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंट्रली अलाइन कर लेंगे। और अगर आप यहाँ से चेंज करके आप मान लीजिए मैं चला जाता हूँ सब कैटेगरीज के ऊपर और इसको भी ऑन कर देता हूँ तो ये भी देखिए ऑटोमेटिकली सेंट्रली अलाइन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेगमेंट आ जाता है तो सेगमेंट को भी हम ठीक कर लेते हैं एक बारी। we choose segment and it's centrally aligned and then हम आ जाते हैं टर्म ऑफ सेल्स पे। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं सेंट्रली अलाइन। तो हमारा ये भी हो गया, स्पेसिफिक कॉलम भी हो गया। उसके बाद सेल हो गया, इसके बाद हम ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यूजर आइकन भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसमें कोई वेबसाइट का यूज आइकन डालना चाहते हैं किसी के अंदर तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा आने वाली क्लास में। एक्सेसिबिलिटीज में रॉ कॉलम बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है कैटेगरी वाइज सेगमेंट वाइज हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको और आता रहेगा, बट अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। अब आते हैं जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज आ जाता है हमारा, टाइटल आ जाता है। टाइटल अभी ऑन करा जैसे मैंने, यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंफॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। हेडर आइकन हो गया हमारा, इसे मैं मान लीजिए चेंज करके एरियल ब्लैक कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ। ब्लैक कर देते हैं इसे, टाइटल को सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका लाइट पर्पल चूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब टाइटल पता है आपको, डिवाइडर पे पहले मैं बता चुका हूँ। डिवाइडर को अगर आप ऑन करेंगे तो ये डिवाइड कर देगा इसको पार्ट में। ये देखिए हमें एक पार्ट और मिल जाता है। ये इनके बीच में, दोनों के बीच में एक डिवाइडर टाइप का बन गया है। स्पेसिंग को हम बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इफेक्ट आ जाता है, हेडर आइकन आ जाता है और टूल टिप आ जाती है। टूल टिप ऑफ है, ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं इनकी। ठीक है, ये आपकी बेसिक फॉर्म। अब आते हैं इसे एक बार हम इसका डुप्लीकेट चार्ट बना लेते हैं। इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इज दिस इज टेबल। अभी हमने टेबल की बेसिक देख लिया, बेसिक क्या होता है। अब आपको मैं नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या पढ़ना है अब हमें। हमने टेबल के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेटिंग। मैंने आपको बता दिया बेसिक फॉर्मेटिंग कौन सी होती है। चेंज फॉन्ट साइज हो गया, चेंज कॉलम साइज हो गया, हेडर ग्रिड हो गया, ऑटो फॉर्मेट हो गया, फील्ड फॉर्मेटिंग हो गया, बैकग्राउंड हो गया और ऐड टाइटल हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हम क्या करेंगे, इस चार्ट को ही डुप्लीकेट बना लेंगे। इसका डुप्लीकेट राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन से इसे डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब हम और चीजें देखते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको लास्ट पेज में ये वाला चीज छोड़वा दी थी। अब आपके आते हैं इसके ऊपर। अब मान लीजिए मैं नन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मैंने कलर कर रखे थे, कलर चूज कर रखे थे वो हट जाएंगे। मिनिमल कंटेंट हमारा लेआउट हो जाता है। मान लीजिए बॉर्डर आइकन करेंगे तो आइकन हमारे हेडर जो हमारे बोल्ड हो जाएंगे। अल्टरनेटिव ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ग्रे कलर में हमारी रोज को अल्टरनेटिव कलर में चेंज कर देता है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट अल्टरनेटिव रोज कर सकते हैं हम। ठीक है, फ्लैशी रोज कर सकते हैं हम। और हमारे पास आ जाता है बोल्ड हेडर कर सकते हैं। और हमारा हम इसको इस कलर में भी कर सकते हैं और स्पेस इसमें भी कर सकते
तो आप आपसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कौन सा करना चाहते हैं। पर अभी के लिए मैं टॉप हेड ड्रैगन चूज कर लेता हूँ। वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं डुप्लीकेट चार्ट हो गया, अब आपका देखते हैं फॉर्मेट। लेट्स गो, हम एक और टेबल बना लेते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग, अब की बार हम लेंगे सब कैटेगरीज, और कैटेगरी वाइज हम इसे डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट देख लेते हैं हम अपना। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सेल्स ले लेते हैं, अपनी सेल्स को ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटीज को ऐड कर लेते हैं। वेट अ सेकंड, क्वांटिटीज को ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, डिस्काउंट, वेर इज डिस्काउंट, 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 हम इसमें डिस्काउंट को भी ऐड कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब आपने स्टाइल भी देख लिया, ग्रिड भी देख लिया, वैल्यूज भी देख लिया। वैल्यूज पहले हम बड़ी कर लेते हैं जिससे हमें देख 40 रख लेते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिव कलर्स को भी ऐसे रखते हैं बेसिकली, और ट्रैप्स हो गया हमारा बेसिक। अब आते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, पर इससे पहले हम इसको कोई कलर दे देते हैं स्टाइल में जाके, जिससे हमें दिक्कत ना आए बाद में। फ्लैशी रोज कर देते हैं, हम चूज कर लेते हैं फ्लैशी रोज में। ठीक है, फ्लैशी रोज हमने चूज कर ली। उसके बाद हम टोटल्स में आ जाते हैं। टोटल्स में हम डेटा लेवल्स को ऑन कर रखा है हम। वी चूज बैकग्राउंड एज अ ब्लैक, टेक्स्ट वुड बी वाइट। ठीक है, और हेडर में आ जाते हैं। हेडर में शुड बी अ वाइट, एंड बैकग्राउंड हम ब्लैक चूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज को हम इंक्रीज कर लेते हैं इसकी। शुड बी अ 14। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने। वो आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं इसके अंदर? स्टाइल पढ़ लिया है, ग्रीड पढ़ लिया है, वैल्यूज पढ़ लिया है, कॉलम पढ़ लिया है, टोटल्स पढ़ लिया है, स्पेसिफिक पढ़ लिया है। मैंने कहा था इसके बारे में बात पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा होता है अप्लाई टू द सेटिंग सीरीज, सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। सम ऑफ सेल्स हमारे पास कहाँ है? यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, तो करूंगा तो देखेंगे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कम सेल्स है उनमें लाइट कलर हो गया, और जो डार्क, जिनमें मैक्सिमम सेल्स है वो डार्क ब्लू हो गया। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, इसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मेट ग्रेडियंट है, इसे मैं रूल्स में चेंज कर सकता हूँ या मैं फील्ड में चेंज कर सकता हूँ, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वैल्यूज देखना चाहते हैं हम ओनली, ठीक है, सम ऑफ सेल्स आ रहा है लिखा हुआ, कौन सी कैटेगरीज पे चल रहा है, सम चल रहा है, जीरो चल रहा है। अब मान लीजिए जो लोएस्ट कलर है, मैं इसे रेड कलर में देखना चाहता हूँ, एंड आई शुड, जो मैक्सिमम सेल्स है हम इसे ग्रीन कलर में देखना चाहते हैं। ग्रीन कलर में देखना चाहते हैं, एंड इट लुक नाइस, it should be on red but not as red like this। हमने यहाँ से कलर चूज कर लिया। तो जैसे ही मैं इस पे देखो फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, जो मैक्स वो डार्क ब्लू में, जो कम सेल्स होती जा रही है वो लाइट ब्लू में, और जो हमारा सेल्स ही नहीं, बिल्कुल लोएस्ट सेल है, वो हमारा रेड में होगी। एक सेकंड, इसका ना फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कलर थोड़े अच्छे से दिखे। हाँ, ये कलर चूज सही है। अब आते हैं हम सम ऑफ सेल्स में। सबसे पहले हम सम ऑफ सेल्स में देख रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू हमारी रेड से दिखेगी, और जो हाईएस्ट है वो मैक्सिमम है वो
ब्लू से दिखेगी। तो ये हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग इसकी होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा, ये देखिए शॉर्ट बाय कर देता है। लोएस्ट सबसे ऊपर चला गया और सबसे हाईएस्ट नीचे आ गया। अगर मैं इसे फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन पे, तो अब देखिए हाईएस्ट सबसे ऊपर आ गया और लोएस्ट सबसे नीचे आ गया। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, वो देखते हैं हम क्वांटिटी के ऊपर। पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, अब हम होते हैं फॉन्ट कलर। जैसे हम फॉन्ट कलर को ऑन करेंगे, तो आप देखिए जो मैक्सिमम है वो डार्क हो जाएगा और जो कम है वो लाइट कलर में चला जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे एफ को खोले, हम एफ में देखिए ग्रीड है, इसके बारे में अभी भी पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ेंगे। तो ग्रीड्स में है, क्वांटिटी आ गई। लोएस्ट हमारा मान लीजिए हम देखना चाहते हैं इस कलर में, और हाईएस्ट जो हमारा है इट शुड बी ऑन दिस कलर। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही इसको यहाँ से ठीक कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा बार्स के ऊपर क्या होता है। अब मान लीजिए हम चूज करते हैं यहाँ से प्रॉफिट। अब हम आते हैं डेटा बार्स में। व्हाट इज डेटा बार? डेटा बार बेसिकली जैसे हमने डेटा बार को चूज करा तो ये दिखा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारा, किसमें? कॉपीज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कॉपीज में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। और टेबल्स में हम जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं, टेबल्स में हमारा सबसे कम प्रॉफिट है। अगर हम इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आप इसके ऑप्शंस में आते हैं, शो ओनली बार। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारा जो वैल्यूज है वो गायब हो जाएंगे, और जब हम इस आइकन पे जाएंगे तो हमारे को डिटेल्स मिलेंगे। वेट अ सेकंड, अभी हम डिटेल्स देख नहीं पा रहे, आई थिंक टूल टिप ऑफ है। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा और विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे हम इस पे आएंगे ये हमें दिखाने लगेगा, बट अभी के लिए हम डेटास को ऑन कर देते हैं वापसी इसके। यहाँ से हम डेटास को ऑन कर सकते हैं। ये हमारा डेटाज हो गया। जितना ज्यादा हम कलर चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसे चूज करना चाहता हूँ येलोइश में कलर में यूज करता हूँ। लेफ्ट टू राइट, हम बार को राइट टू लेफ्ट। नेगेटिव बार, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कौन सा चलना है। और एक्सिस पे हमारा ब्लैक कलर है। तो ये देखिए हमने जैसे इसे चूज करा ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिस्काउंट पे, सम ऑफ डिस्काउंट पे पढ़ के देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हम डिस्काउंट पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? आइकन्स। तो देखिए सब पे ऐसे ऐसे आइकन आ रहे हैं, बट अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं कि अगर हम आइकन्स को किस रेंज में रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम अगर प्रॉफिट किसी को, यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं बेसिकली। ये वाला आइकन चूज कर लेते हैं। अगर हम किसी को प्रॉफिट में 33% से कम दे रहे हैं तो ये रहेगा। 33 टू 67 दे रहे हैं तो येलो रहेगा, और 67 टू 100 दे रहे हैं तो ये वाला हमारा रेट हो जाएगा। तो ये हमें इससे पता लग जाएगा कि हमने किसको ज्यादा डिस्काउंट दिया है, किसको कम डिस्काउंट दिया है। बेसिकली ये जो चार्ट वाला है ये हम इसमें यूज करते हैं, और ये वाला इसमें। तो इसको करके देखते हैं एक बारी। हम यहाँ पे वापसी आए, सम ऑफ द क्वांटिटीज में गए, उसके बाद हम हेडर आइकन पे आए, आइकन्स पे गए, आइकन्स को ऐड किया, यहाँ से एफएक्स में गए। यहाँ से आप कोई भी आइकन को चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी कौन सा आइकन चूज करा था, ये वाला आइकन चूज करा था। अब उसके बाद देख लेते हैं क्वांटिटीज का चल रहा है, तो हम इसे परसेंटेज से यहाँ नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी नंबर पे कर देते हैं, यहाँ पे भी नंबर पे कर देते हैं, यहाँ पे भी नंबर पे कर देते हैं, नंबर पे कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, इसे परसेंटेज पे रखते हैं। अगर नंबर्स पे रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर लिखने पड़ेंगे, जिसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आप वो खुद करके देख लीजिएगा। अभी इसे हम परसेंटेज पे ही रखते हैं। तो देखिए जो मैक्सिमम है वो ब्लू कलर में आ गई, जो मीडियम है 33 टू 67% वो इसमें आ गए, और उससे नीचे वाले हमारे रेड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बेसिकली उसके बाद यूआरएल,
वेब यूआरएल, अगर आप कोई वेब यूआरएल ऐड करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट ऑप्शन आया है हमारे पावर बीआई के अंदर। हमने इसके सारे ऑप्शंस देख लिए, अब बचता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। मान लीजिए मैं जाता हूँ सम ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ से हम आ जाते हैं प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, अब प्रॉफिट के अंदर मेरे को आपको एक और चीज सिखानी थी। हम जाते हैं कलर पे, जैसे कि हम बार आइकन्स पे जाते हैं, सम ऑफ सेल्स पे आते हैं, सेल्स पे आ गए। इसे शॉर्ट बाय कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं एफएक्स पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास एक रूल ऑप्शन होता है, एक फील्ड ऑप्शन होता है। फील्ड ऑप्शन आप फिल्टर लगा सकते हैं बेसिकली। और रूल ऑप्शन, व्हाट इज रूल ऑप्शन? रूल ऑप्शन में क्या होता है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे परसेंटेज में चूज करता हूँ सम ऑफ सेल्स। अगर मेरी सेल्स 2 लाख के बराबर, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, मेरी सेल्स 2 लाख के 20,000, 2 लाख बराबर है और या उससे बड़ी है तो यहाँ पे 3.5 लाख मान लेते हैं, 330 मान लेते हैं। वेट अ सेकंड, 33,000, 3,30,000। we choose a color, ऑरेंज। यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने रूल्स पे करा तो देखिए जो मैक्सिमम और हमारा सिलेक्ट हो। मैंने क्या रूल लगाया था कि अगर मेरी सेल्स 2 लाख से ज्यादा है और 3.5 लाख के नीचे है, कम है, तो ऑरेंज कलर हो जाए। तो ऑटोमेटिकली इसने वो सेल्स सेलेक्ट करी और यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दिया। ये होती है इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले टेबल देखा, टेबल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमने इसमें स्टाइल टाइप करके देखे और फिर हमने कंडीशंस देखी। व्हाट वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट, एग्रीगेट टेबल और देन मैट्रिक्स। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एग्रीगेशन और इसका मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।